आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा हाल और साथ ही हम आपको बताएंगे कल कहां पर आपके पास है कमाई के शानदार मौके। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान जो हमारे साथ आज शो में हैं वो हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी, स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद हैं। आज के बाजार का एक्शन जानेंगे देवांशी आशर से। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में तेजी की वजह बताएंगी पूजा त्रिपाठी। साथ ही कुशल गुप्ता से जानेंगे सितंबर में कैसी रहेगी ऑटो बिक्री। और बुलेटिन में आगे आपके लिए होंगी दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें। जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमें बताएंगी किर्लोस्कर ब्रदर्स केएसबी पंप्स के लिए क्या है बड़ी और ये एक्सक्लूसिव खबर। वहीं चाय कंपनियों के लिए बड़ी खबर बताएंगे हमें चेतन भूटानी। तो ये तमाम चर्चा शुरू करने से पहले आज बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। दो सत्रों की तेजी जो हमने देखी पिछले 2 दिनों में, उसके बाद आज बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में शुरुआती तेजी बरकरार रख पाने में बाजार विफल रहे। पूरे दिन बाजार में तेजी और मंदी के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा और फिर जब कारोबार खत्म हुआ तब सेंसेक्स 8 अंक और निफ्टी 5 अंक गिरकर बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़े बहुत कमजोर पड़े। मेटल इंडेक्स ने खास तौर पर आज 2% की छलांग लगाई। ऑटो और आईटी इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। साथ ही सरकारी बैंक, हालांकि जो सरकारी बैंक इंडेक्स ने 2% से ज्यादा का गोता लगाया आज। सीधे चलते हैं एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का। अनिल जी, आज बाजार सपाट बंद हुए। पिछले 2 सत्र की तेजी के बाद आज के इस सत्र के एक्शन को आप कैसे देखेंगे? दुनिया भर के बेहतरीन संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद आज दिन भर बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। दो बड़े अहम लेवल 11,300 का निफ्टी पर और 21,800 का बैंक निफ्टी पर, वो लेवल हमने छुए तो जरूर लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए। लेकिन निचले सपोर्ट्स पर भी बाजार ने अच्छा कारोबार दिखाया और जैसी कमजोरी हुई फिर से लगातार खरीदारी आती हुई दी। मसलन 21,300 के आसपास बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट आता दिखा। 11,200 के नीचे निफ्टी टिका नहीं, तो ब्रॉडली 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया और बैंक निफ्टी ने 400 से 500 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन भर बिताया और बंद एकदम सुस्ती के साथ हुए निफ्टी और सेंसेक्स पर। हम बैंक निफ्टी जरूर क्लोजिंग कमजोर देता हुआ नजर आया। 250 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में दिखा। और उसकी वजह ये कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती दिखी। वैसे अगर आप संकेत ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कोई खास बुरे नहीं थे। यूरोप भले 1% नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में मुश्किल से 25-30 अंकों का ही नुकसान था और बाकी बाजारों से भी संकेत ठीक थे। एफआईएस की बिकवाली का दबाव भी कम हुआ है, लेकिन 2 दिनों तक अच्छी उछाल के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। थोड़ी सी सतर्कता का माहौल इसलिए भी है कि आज रात अमेरिका में ट्रंप साहब और जो बाइडेन के बीच में पहली बहस होने वाली है, जो हमारे समय के हिसाब से कल सुबह 6:30 बजे होगी। तो बाजार उसके पहले थोड़े से सतर्क और सावधानी के मूड में है। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं 2 दिनों के बड़े उछाल के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग या सीमित दायरे का कारोबार, और वो भी सिर्फ कमजोरी बैंक निफ्टी में। निफ्टी तो आज भी मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग होगा। हफ्ता छोटा भी है, शुक्रवार को बाजार बंद भी है और उससे पहले गुरुवार को एक्सपायरी होनी है। तो ढेर सारा एक्शन कल भी आपको देखने को मिलेगा। जी अनिल जी, तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रहेगी और क्या स्ट्रैटेजी रहे, ये भी आपसे बस थोड़ी ही देर में जानेंगे। आज के खास मेहमान का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज किन सेक्टर्स का योगदान रहा बाजार पर और खासतौर पर खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था, देवांशी का रुख करते। देवांशी, खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था आज? बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। कई सेक्टर्स में हमने देखा काफी वॉलेटिलिटी देखने मिली थी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स या ओवरऑल निफ्टी बैंक यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली है। सबसे पहले आप देखिए वायदा बाजार पर, तो यहाँ पे जो सरकारी बैंक्स थे यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई देखी। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इसके अलावा आईजीएल और यूपीएल में भी आज फ्रेश मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है। और इसके अलावा अगर वायदा बाजार में गेनर्स की बात करें तो आज पेज इंडस्ट्रीज, माइंट्री, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज खरीदारी होती हुई दिखी है।
सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी थी, टेक्सटाइल स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई दिखी। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जहां पे आज गेन्स होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए, आज निजी बैंक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। सरकारी बैंक्स भी आज लाल निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे, लेकिन इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज 3 से 5% तक की गिरावट देखने मिली थी। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। जुबिलेंट फूड, कोलगेट, एचयूएल, मेरिको ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे अच्छी वॉल्यूम्स के साथ आज गिरावट देखने मिली थी। मेटल स्टॉक्स आज फिर एक बार हरे निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे। हिंडाल्को में आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। एनएमडीसी और टाटा स्टील आज गेन करते हुए दिखे। और इसके अलावा आज ऑटो स्टॉक्स फोकस में थे। टायर स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। आप देखिए सीएट, जेके टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर ये सारे स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। और इसके अलावा अगर जी सुपर हिट कॉल्स पर आप नजर कीजिए जहां पे आज अच्छी कमाई होती हुई दिखी आपकी, इसमें कजारिया सिरामिक्स आपको रिकमेंड किए गए थे। ये स्टॉक आपको वीके शर्मा जी ने रिकमेंड किया था। हीरो मोटोकॉर्प आपको वागले जी ने रिकमेंड किया था। माइंड ट्री, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीएट ये सारे स्टॉक्स है जो आज आपको दिन भर सी बिजनेस पर रेकमेंड किए गए थे और आपकी कमाई होती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल आप देखिए आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक आज लाल निशान के साथ बंद होता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बताने के लिए देवांशी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे आज के खास मेहमान विकास सेठी का आप रुख करते हैं। विकास जी, 2 सत्र की तेजी के बाद आज बाजार सपाट बंद हुआ। कौन से ट्रिगर्स आप इसके लिए अहम मानते हैं? आगे का क्या रुख रह सकता है? साथ ही दिन भर की अब खरीदारी करनी हो तो आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? बिल्कुल स्वाति, देखिए 2 दिन हमने बहुत ही शानदार तेजी करी, शुक्रवार के सत्र में और मंडे के सत्र में, और उसके बाद थोड़ी थकान और थोड़ा जो फ्लैट सा जो आज कारोबार हुआ है वो आना स्वाभाविक था। और वैसे भी इंटरनेशनल क्यूज भी फ्लैट सही है। जब अभी हम बात कर रहे हैं तो डाउ जोन्स में भी सिर्फ 20 पॉइंट की गिरावट है। तो इन सबको देखते हुए आज के सत्र के बाद मुझे लगता है बाजार में तेजी के व्यू से ही ट्रेड करना चाहिए। मैं काफी होपफुल हूं कि ये जो बाजार है आने वाले दिनों में अच्छी तेजी यहाँ से भी और करेगा। और अनटिल दिवाली मुझे लगता है हम निफ्टी में 11,500 11,600 तक के लेवल्स छू सकते हैं। और आज जो जैसे अनिल जी भी बता रहे थे कि कल भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30-6 बजे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिबेट होनी है उसका भी बाजार को बेसब्री से इंतजार है। बट ऑल साइड एंड डन, ये जो आज की थकान है इसके बाद बाजार में एक तेजी का ही माहौल होना चाहिए। तो आई वुड बी बुलिश ऑन द मार्केट्स एंड वुड रिकमेंड एवरी डिक्लाइन टू बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जहां तक कल के लिए स्टॉक का सवाल है, मेरी कल के लिए पिक रहेगी एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी का नाम है मदरसन सुमी। एक अच्छी क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और हाल के दिनों में हमने देखा ऑटो स्टॉक्स में एक शानदार तेजी बन रही है, तो उसका भी फायदा होना। और आज जिस तरह का इसमें मोमेंटम देखा गया, मुझे लगता है कल ये स्टॉक आज की बढ़त के बावजूद और बढ़त कल करना चाहिए। तो मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 120 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 113 रुपए का। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं आज एक मेटल स्टॉक को रिकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद मेटल स्टॉक्स में आज जो एक रिवर्सल हुआ है वो आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो वहां से मैंने नाल्को को पिक किया, नेशनल एल्यूमिनियम को, जिसका करंट भाव है 32 रुपए 90 पैसे के आसपास। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी एक पोजिशनल तौर के रूप में खरीदे। इसमें मेरा टारगेट रहेगा 37 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपए का। मुझे लगता है कि जिस तरह से खबरें स्वाति ने भी करी थी हाल ही के दिनों में कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स है जो इंपोर्ट होते हैं भारत में काफी तादाद में, उस पे एक पाबंदी भी लगने के पूरे चांसेस है। अगर वैसा कुछ होता है तो दैट वुड बी प्रीटी पॉजिटिव फॉर हिंडाल्को एंड नाल्को। तो मुझे लगता है उस खबर का भी इंतजार करना चाहिए। अगर वैसा कुछ हो जाता है तो स्टॉक बहुत अच्छा अपसाइड यहाँ से आने वाले दिनों में दिखा सकता है। और वैसे भी एक बीटन डाउन लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे विद अ टारगेट ऑफ 37 इन अबाउट से 10 to 15 डेज। तो हफ्ते भर की खरीदारी नाल्को में करने की सलाह और मदरसन सुमी में इंट्राडे पिक के तौर पर खरीदारी की सलाह दी है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी ने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सोने के बदले लोन देने का कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर में आज तेजी का रुख है। कहां से आई है ये तेजी और कैसा चल रहा है इन कंपनियों का कारोबार, ये समझते हैं। पूरी खबर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। बताइए पूजा, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को लेकर ये खबर क्या है, तेजी क्यों? जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में जो तेजी दिख रही है उसके पीछे काफी सारी वजह है। पहले तो ये कि सोने के दाम में जो रिकवरी हुई है अब 50,000 के ऊपर निकल चुका है और फेस्टिव सीजन में भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में घरेलू मांग में अच्छी सुधार देखने को मिलेगी और इसका सीधा फायदा मनप्पुरम और मुथूट को मिलेगा, क्योंकि माना जाता है कि जब भी सोने में तेजी आती है गोल्ड लोन की मांग भी अच्छी बढ़ती है
और इससे इनके AUM में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके अलावा RBI ने जो नए नियम अनाउंस किए थे उसका भी ज़्यादा कुछ बड़ा दिक्कत इन कंपनियों को नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि लोन टू वैल्यू 75% से बढ़ाकर जो 90% थी उस पर बैंक भी कहीं ना कहीं लोन देने में हिचक रहे हैं और ग्राहक भी इतने लोन की मांग नहीं कर रहे हैं, जो कि इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। और अगर पिछले एक हफ्ते का रिटर्न भी हम देखेंगे तो अच्छा रिटर्न इन दोनों ही स्टॉक में देखने को मिला। मुथूट फाइनेंस ने करीब 5 से 6% का रिटर्न दिया और मनप्पुरम फाइनेंस के स्टॉक में भी पिछले एक हफ्ते में 7% की तेजी देखने को मिली। इस पूरी खबर को और डिटेल में बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूजा। तो हमने देखा जैसे विकास जी, मुथूट, मनप्पुरम फाइनेंस में चमक काफी बढ़ गई। अब जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है उसको लेकर आपका रुख क्या है, और आप इन पर्टिकुलर जिनके आज हमने जिक्र किए हैं, पूजा ने भी, उस पर आपकी क्या राय है, स्पेशली मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस पर? देखिए स्वाति, इन दोनों कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में जहां NBFCs में बहुत मार पड़ी है उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और यहां से भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छी अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में देखी जा सकती है। जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका एक फायदा होना है इनको, फिर एक सेफ टाइप की लेंडिंग करते हैं ये गोल्ड लोन जो कंपनियां हैं, उनके जो NPAs है वो भी कंपैरेटिवली काफी कम है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में जिन्होंने दिया हुआ है उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और बाजार में अगर कोई डिक्लाइन आती है कोई भी कारण से तो उसमें खरीदारी करने की निचले लेवल्स पे सलाह रहेगी। आई एम एक्सपेक्टिंग सब्सटेंशियल अपसाइड इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ दीस स्टॉक्स। जी विकास जी, आपके पास फिर से लौटेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू भी आपसे जानेंगे कौन से स्टॉक पर रखे, लेकिन इस बीच एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, जैसा हमने आपको शो की शुरुआत में बताया था, वो बताने का वक्त आ गया। हमारे साथ हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, हम शो की शुरुआत से ही इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी एक्सक्लूसिव खबर आप दर्शकों को देने वाली हैं अब। बिल्कुल बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है आज जो हम बात करेंगे। दो कंपनीज पर फोकस कर लेते हैं और उनके नाम मैं पहले बता देती हूँ, किर्लोस्कर ब्रदर्स और KSB पंप्स। इन दोनों ही कंपनीज के लिए अच्छी खबर आ रही है क्योंकि सरकार, हमें सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है इंस्टॉलेशन के लिए जो सोलर पंप्स है, इनोवेटिव सोलर पंप्स है अंडर PM कुसुम स्कीम। आपको याद होगा जब बजट अनाउंस हुआ था तब सरकार ने इस स्कीम के बारे में भी बात की थी और वो बहुत ही तेजी से इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बुलाए जा रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ इंस्टॉलेशन हुए थे, अगर आप देखें तो पूरा उनका प्लान है 17.5 लाख, 17.5 लाख सपोर्ट देना है उन्हें, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाने हैं जो की कैपेसिटी होगी 7.5 HP की बाय 2022। और चूंकि अब एक ही 1.5 साल बचा है, इस साल का जो टारगेट है वो 4.5 लाख पंप्स है और इसलिए इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने जरूरी है। इनोवेटिव सोलर पंप्स इतने बड़ी तादाद में सेटअप करने की बात कर रही है सरकार। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्टिसिपेट करेगी, वो शॉर्टलिस्ट करेगी पैरामीटर्स और प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी जो कंपनीज लेकर आएंगी। तो इनोवेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, इन पर फोकस होगा, किस तरीके से बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ सोलर पंप्स यूज किए जाए, ग्लोबल टेक्नोलॉजियाँ इंक्लूड की जाए, इस पर जोर जरूर दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल आखिरी तारीख है कमेंट्स और सजेशंस जो फीडबैक ले रही है सरकार उसकी, और उसके बाद आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तारीख ऑलरेडी डाल दी गई है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि KSB पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, इनका पार्टिसिपेशन होगा और इनके लिए एक बड़ी खबर। जी बहुत शुक्रिया स्वाति, एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। और विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब जो सरकार का फोकस है एक्सक्लूसिवली सोलर पंप पर, उसमें अब किर्लोस्कर ब्रदर्स और KSB पंप्स पर सारी अब जो निगाहें हैं वो गड़ चुकी है, इनके लिए कितनी बड़ी खबर हो सकती है? क्या मूवमेंट आप देखते हैं इन दोनों में? डेफिनेटली स्वाति, बहुत ही बड़ी खबर है इन दोनों कंपनीज के लिए, और ये अगर अनाउंसमेंट आता है तो बहुत ही अच्छी तेजी यहाँ से भी इन स्टॉक्स में हो सकती है। दोनों ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, मेरे रडार पे भी थे और मैंने शायद किर्लोस्कर ब्रदर्स को आज जो शॉर्ट टर्म मेरी पिक्स होती है जो 2:30 बजे आती है उसमें एक बार शायद रिकमेंड भी किया हुआ है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक अच्छी कंपनी है। और KSB पंप्स तो एक MNC कंपनी है, तो वहाँ तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है इन खबरों के ऊपर ये स्टॉक यहाँ से और बढ़ सकते हैं, तो इन स्टॉक्स में भी बिल्कुल तेजी का ही व्यू है और खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जी,
आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सक्लूसिव खबर अपने दर्शकों को देते हैं, वो ये कि ऑर्गेनिक चाय बनाने वाली कंपनियों से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर ये है कि ये कुछ इसमें बढ़ावा देने की सरकार की तैयारी इसमें भी चल रही है, एक्सपोर्ट की। और पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता चेतन भूटानी से। चेतन, बताइए, ऑर्गेनिक चाय बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार की प्लानिंग क्या है? देखिए, कोरोना के आते ही भारत की इनफैक्ट ऑर्गेनिक चाय की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऑर्गेनिक चाय एक ऐसी चाय मानी जाती है जिसमें बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड फ्री होती है और भी बहुत तरीके की ऑर्गेनिक चाय भारत में बनती है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पे ऑर्गेनिक टी मेकर्स के लिए बहुत पॉजिटिव खबर मानी जाती है, वो ये है कि भारत सरकार बहुत ज्यादा पुश कर रही है जो टी के एक्सपोर्ट्स के लिए, ताकि जो टी का सरप्लस है अभी हिंदुस्तान में वो थोड़ा कम हो जाए, और जो डोमेस्टिक टी कंपनीज है उनको 100 करोड़ रुपए सालाना तक मदद करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो उनके बैलेंस शीट्स पे जो हैवीनेस आ रही है, क्योंकि जो टी सेक्टर होता है वो बहुत लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, और लॉकडाउन के टाइम पे और लॉकडाउन के बाद लेबर की अवेलेबिलिटी ने बहुत ज्यादा चाय के बागानों को बहुत इफेक्ट किया था, जिसके चलते काफी टी कंपनीज को नुकसान उठाने पड़ गए थे। लेकिन जो डोमेस्टिक टी कंपनीज है, जैसे हैरिसन मलयालम हो गई, HUL, टाटा कंज्यूमर्स और एक दो कंपनीज और हैं जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं टी के एक्सपोर्ट में, उनके लिए बहुत अच्छी खबर, क्योंकि भारत सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला ये कि 100 करोड़ रुपए की सालाना मदद देगी भारत सरकार टी कंपनीज को, और दूसरा उनका एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा पुश करेगी, क्योंकि अभी इस टाइम में डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो डिमांड है वो भी है, लेकिन भारत सरकार एवरी ईयर हर साल 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स करता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट है टी का, और दुनिया में, विश्व में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर चाय का है भारत। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर है डोमेस्टिक टी कंपनीज के, डोमेस्टिक टी मैन्युफैक्चरर्स को भारत सरकार आगे भी और मदद देने की तैयारी में है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे भारत सरकार कदम उठाएगी ताकि जो डोमेस्टिक टी कंपनीज है, डोमेस्टिक टी मैन्युफैक्चरर्स है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। शुक्रिया चेतन इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आपका। विकास जी, जो डोमेस्टिक चाय कंपनियां हैं, अब इसका फायदा जैसे हैरिसन मलयालम, HUL, गुडरिक ग्रुप, टाटा कंज्यूमर, इनको किस तरीके से होगा? देखिए स्वाति, ये खबर भी इन चाय कंपनियों के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ये चाय कंपनियां जो भारत में लिस्टेड है, प्योर टी प्लेस, उनमें बहुत ज्यादा पैसे बने नहीं है, उनमें कोई बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है अगर आपको इस सेक्टर को प्ले करना है तो आई वुड लाइक टू गो विद टाटा कंज्यूमर फ्रॉम दिस स्पेस। और बाकी शॉर्ट टर्म में ये जो खबरें आती है उसके ऊपर मुझे लगता है ये सब स्टॉक जैसे गुडरिक है या आपके जयश्री टी है या हैरिसन मलयालम है, वो भी थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, मगर अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है वन हैज टू गो विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड कीप अक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक ऑन एवरी डिक्लाइंस। ओके सर, थोड़ी देर में आपके पास फिर से लौटेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू आपका जानेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो गया है शर्मा जी के ऑप्शन जानने का। बम्पर कमाई का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ HDFC के VK शर्मा जी जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से शो में। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज आप दर्शकों को बताने वाले हैं? जी स्वाति जी नमस्ते, और आपके सभी जो दीर्घकालीन दर्शक हैं सभी को नमस्ते। एस्कॉर्ट्स और रिलायंस दो स्टॉक लेकर आया हूँ। एक एस्कॉर्ट्स जो एसेंशियली ऑटो कहलाता है लेकिन है तो एग्री प्ले, और ये एक नई हाई पे है, और यहाँ पे ये स्टॉक अगर देखें तो 9% बढ़ा है सप्ताह में, 21% इस महीने में, तो ये काफी तेजी के अंदर है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी और इसमें गुंजाइश है, तो आप 1320 की कॉल यहाँ पे ले सकते हैं 65 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपए और टारगेट रहेगा 88। दूसरा जो रिलायंस, इसके अंदर हमने देखा कि थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट 1% बढ़ा है, एस्कॉर्ट्स में यहाँ की ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ, और यहाँ पे 2250 रुपए की कॉल रिलायंस में मैं लेने की सलाह दूंगा। 87 रुपए का भाव था, 65 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 120। बहुत ही निहायत जरूरी है कि आपके ऑप्शन 4 दिन से ज्यादा ठहरे नहीं। ध्यान रखिए, इसके अंदर एक दिन भी आप अगर कमाते हैं तो आपका जो प्रीमियम है उसका टाइम वैल्यू कम होती है, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। और एक बार आपका स्टॉक अपने जो ऊपर बढ़ने लग जाए तो तुरंत अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर आप अपने भाव के जो कॉस्ट प्राइस है वहां पे कर लें। बहुत जरूरी है, एक आवश्यक है ट्रेडर के लिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, भले कितनी बार भी स्टॉप लॉस हो जाए कोई चिंता नहीं,
और आपको लॉस नहीं होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, जय हिंद। रुक करते हैं सीधे अनिल जी का। अनिल जी, कल बाजार पर क्या विशेष स्ट्रैटेजी रहे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, संकेत आप ग्लोबल मार्केट से लेंगे और वो भी खास तौर से अमेरिका के बंद होने के लिहाज से नहीं। सुबह सुबह जब कल ट्रंप और जो बाइडेन अपनी बहस करेंगे, उससे डाउ फ्यूचर्स किस तरह से प्रभावित होते हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो कल सुबह 7 बजे किस तरह से डाउ फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट्स रिएक्शन दिखाते हैं, वहां से ट्रिगर मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर रेंज और सपोर्ट की बात करें तो एक चीज़ साफ दिख रही है और वो ये है कि देखिए निफ्टी 11,050 11,150 मजबूत सपोर्ट रेंज है और ऊपरी स्तरों पर 11,300 से 11,400 के पार निकलने में थोड़ी सी मुश्किल है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 21,150 21,300 अब कल के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी के लिए 21,600 से 21,800 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आते हुए दिखेगी। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का एक्शन भी होगा, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बड़ी है, तो देखते हैं ग्लोबल संकेत कल बाजारों पर हावी रहेंगे और वहीं से हमें संकेत लेने होंगे। अदरवाइज भारतीय बाजारों के लिए संकेत बुरे नहीं है। एफआईएस की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी कमजोर है, मिले जुले से संकेत हैं। तो देखते हैं 2 दिनों की तेजी के बाद जो आज ब्रेक लगा है उसे ग्लोबल मार्केट्स कितना मजबूती से आगे बढ़ा पाते हैं। और अगर आज अमेरिका में कमजोरी भरा सेशन रहता है या फिर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कमजोर रहते हैं तो फिर भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा नीचे का करेक्शन आ सकता है। तो पूरी तरह से कल ग्लोबल संकेत ही भारतीय बाजारों पर हावी रहने की पूरी संभावना है। शुक्रिया अनिल जी शो में शामिल होने के लिए। अब सीधे विकास सेठी जी आपका रुख कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर बनाने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए आज जो स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम है व्हर्लपूल इंडिया। ये कंपनी भारत की एक दिग्गज व्हाइट गुड्स यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी है। इनके रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, फिर माइक्रोवेव ओवंस काफी पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी डिमांड देखी जा रही है। और जैसे सरकार का एक फोकस है मेक इन इंडिया का और फिर ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार भी बिल्कुल सीरियस है और एक मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना चाहती है। मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में बहुत अच्छा कर सकती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 19% का है, एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो करीबन 16.5% की कैगर से कंपनी ने प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है। ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो कि आज 2200 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में 9 से 12 महीने में हम 2750 तक के लेवल्स देख सकते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह देंगे। साल भर तक की खरीदारी के लिए व्हर्लपूल इंडिया में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी दे रहे हैं। अब सीधे जानते हैं कल का ऑप्शन क्या रहे स्ट्रैटेजी। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी। राजेश जी स्वागत है आपका। कल बताइए ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए मार्केट आज भी 11,200 के ऊपर क्लोज हुआ और जिस तरीके की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली और एक्सपायरी के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट में जो मोमेंटम है निफ्टी में एटलीस्ट वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहेगा, बट निफ्टी में हमें लगता है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। तो 11,300 का कॉल ऑप्शन जो कि ये वीकली एक्सपायरी का है, करीब 29 रुपीज के आसपास आज क्लोज हुआ, ये बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब 10 रुपए का रखना है और हमें लगता है कि इसमें टारगेट आना चाहिए 50 से 55 रुपए के। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर अब निफ्टी 11,200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलेगा कल के सेशन में, तो निफ्टी में तेजी की पोजीशन ही बनाना चाहिए और मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आते हुए दिखना चाहिए। तो 11,300 का कॉल लेके ये तेजी को हम प्ले करने की सलाह देंगे। और जो स्टॉक स्पेसिफिक हमें कल के सेशन के लिए एक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टाइटन का। टाइटन में देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में और आज ड्यूरिंग द डे भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखे। तो हमें लग रहा है टाइटन में यहाँ से मोमेंटम कल के सेशन में बनते हुए दिखना चाहिए। 1,200 रुपए तक के टारगेट हमें लगता है कल देखने को मिलना चाहिए। तो 1150 के स्टॉप लॉस से टाइटन भी बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। साथ ही विकास सेठी सर बहुत शुक्रिया आपका भी बाजार आज और कल में शामिल होने के लिए और तमाम रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही।